जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुनेंगे अधिक मास महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा, जिसमें मल मास का वैकुंठ में जाना और भगवान श्री हरि को अपनी व्यथा बताना का वर्णन किया गया है। इसके बाद भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान श्री हरि ने जो शुभ वचन अधिक मास से कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम तुम्हें कहते हैं। सुनो, वैकुंठ लोक में भगवान की अनेक प्रकार से स्तुतियां और बारंबार नमस्कार करने के पश्चात अधिक मास ने भगवान से करबद्ध होकर निवेदन किया, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मल मास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। मैं आपकी शरण में हूँ। बलिष्ठ लोग मुझे मल मास कहते हैं और मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वमेरा हित और मलिन कहकर शुभ कर्मों के निमित्त मेरा त्याग किया हुआ है। हे दीन वत्सल भगवान, कंस की कोप से जिस प्रकार आपने वसुदेव की पत्नी देवकी को सुरक्षित किया, आप वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? यमुना में कालिया नाग के विष से गो चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे हे दीन बंधु, आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? पशु और पक्षियों को पालने वालों एवं पशु पालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण में आए हुए की क्यों रक्षा नहीं करते? जैसे आपने जरासंध के बंधन से राजाओं को मुक्त किया, ग्रह के मुख से जिस प्रकार गज को मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? इस प्रकार भांति भांति से मल मास भगवान से विनती करता रहा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहित मल मास आंसू बहता मुख लिए हुए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयाद्र हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले, श्री हरि बोले, हे वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। यह महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो कौन सा है? तुम अब शोक को त्याग दो, क्योंकि यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। फिर तुम कैसे यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ापा आता है, न मृत्यु का भय रहता है, यहाँ हमेशा नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठ वासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों रखते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार अधिक मास मधुसूदन से बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। आप चर अचर सब में व्याप्त हैं। आप सर्व साक्षी और विश्व दृष्टा हो तथा निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा है और न सुना है। क्षण, विमेश, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वथा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कोई नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और न कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षण आदिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मल मास सर्वदा त्यागने योग्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं।
इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ और अब जीने की इच्छा नहीं है। इस प्रकार के जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम, आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब नहीं जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिक मास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिक मास के प्रति बहुत कृपा भाव से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सुत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धियों के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वा नल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। आज के अध्याय की कथा समाप्त हुई। इससे आगे की कथा कल के अध्याय में सुनेंगे। जय श्री विष्णु भगवान। यदि कथा अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें।